Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss periodic table. In this SLO we will know about the atomic structure of elements in the periodic table. But before starting our lesson, let's brainstorm few ideas. मुझे quickly बताइए कि what do you think about the arrangement of elements in periodic table? Very good. आज के लेक्चर के अंदर हम periodic टेबल को डिस्कस करेंगे और मज़ीद सीखेंगे कि किस तरह इस टेबल के अंदर अलग हमारे पास एटम्स की अरेंजमेंट हुई है। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्लासिफाई किए गए हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स और हमारे पास हर 8th एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है और इसी तरह से ये सारा टेबल हमारे पास ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर मज़ीद इसके फीचर्स को डिस्कस करें तो हमें ये बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड इवन इनके यूजेस के बारे में। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा पीरियोडिक टेबल। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कंप्लीट एलिमेंट के नेम्स नहीं मौजूद बल्कि हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हम उसके सिंबल को यूज़ करते हैं H। इसी तरह लिथियम है तो हम उसके सिंबल को इस्तेमाल करेंगे Li। सिमिलरली द सिंबल ऑफ हीलियम इज़ He, तो इसी तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं He। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम नोट करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज मौजूद हैं जिनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज और हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स मौजूद हैं। देयर आर 7 पीरियड्स दैट रन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। और अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर पीरियड्स के अंदर इंक्रीज होगा एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन के बाद हम देखें हीलियम पे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 से 2 पे। इसी तरह लिथियम बेरिलियम द एटॉमिक नंबर इज़ 3 and 4 और इसी तरह आगे मूव करें तो हमारे पास 5, 6, 7 इसी तरह हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है फ्रॉम बोरोन टू नियन। यानी पीरियड्स के अंदर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोज होंगी। इसके अलावा हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एंड दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स जो कि वर्टिकली मौजूद हैं और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, 4 है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 18 ग्रुप्स मौजूद हैं और इन ग्रुप्स के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड हम आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप्स के अंदर द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1 विद ईच एलिमेंट एंड ईच ग्रुप हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टीज। सम ऑफ देम हैव स्पेसिफिक नेम्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हम लास्ट ग्रुप को कहते हैं नोबल गैसेस या रेयर अर्थ गैसेस या फिर जीरो ग्रुप गैसेस और इसी तरह हम 17th ग्रुप को कहेंगे हैलोजेंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ग्रुप्स के नाम भी होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो बेस करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी इसी नॉलेज को अचीव करते हुए एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे और इस मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल होगा। आप उस लिंक से वीडियो वॉच करके इजीली एक 3D मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्किल है जिसके अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के दैट आर गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। यू कैन इजीली ओपन द स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड। सो हियर्स अ स्किल शीट। आप इस पीरियोडिक टेबल को एक चार्ट के ऊपर दोबारा से रिप्रोड्यूस कीजिए और उन एलिमेंट्स को लिखने के साथ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को आप ड्रॉ कीजिए, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए और मजीद उनके एटॉमिक नंबर को भी लिखिए। एंड डू शेयर योर होमवर्क, डेमोन्स्ट्रेट योर होमवर्क इन द क्लास एंड सेव योर चार्ट पेपर फॉर द नेक्स्ट लेसन। जो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर जिन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे आप अपने चार्ट को उसके लिए सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बनाए गए चार्ट को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए क्लास में। डू शेयर योर वर्क विद योर क्लास टीचर टू। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा पीरियोडिक टेबल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर।
नेक्स्ट हमने सीखा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हर 8वां एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और इवन इनके यूजेस के बारे में भी। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड द वर्टिकल कॉलम्स दैट आर नोन एज पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो हमने देखा कि हमारे पास 7 पीरियड्स थे, कुछ शॉर्ट थे, कुछ लॉन्ग थे, कुछ लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियड्स थे। और इसी तरह हमारे पास हमने देखा कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, सेकंड और थर्ड के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स थे, दैट आर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड्स। एंड 6 और 7 के अंदर हमारे पास 32 एलिमेंट्स थे जो कि लॉन्गेस्ट फॉर्म है हमारे पास पीरियड्स की। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम है उनको हमने ग्रुप का नाम दिया और हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद थे दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इनके बारे में हमने पढ़ा कि हर ग्रुप की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ के स्पेसिफिक नेम्स भी होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन दीज यूनिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमने सीखा कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स इंक्रीजेस सक्सेसिवली एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ये वो तमाम प्रॉपर्टीज, ये वो तमाम नॉलेज थी जिसको हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा। हियर्स अ वर्कशीट, आप अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रिवाइज द की कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर दैट वी जस्ट लर्नड। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।